चिराग पासवान बहुत स्मार्टली पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं जी। अपने जो जाति है उनकी, जो पासवान जाति है, उस जाति को देखिए। चिराग पासवान पर गाहे बगाहे ये आरोप लगते रहता है, चिराग पासवान मतलब स्वर्ण समाज के जातियों को लेकर के बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, सब जगह कार्यक्रम लगभग चल रहा है उनका, तो ये ताकत दिखा रहे हैं और ऐसी संभावनाएं चिराग के प्रति जताई जा रही है। तो चिराग ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि हम भाजपा छोड़, उनके बातों से लग रहा है कि हाँ उनके पार्टी तो बस दबाव की राजनीति है, सीट लेना है उतना। तो मंत्रिमंडल में कितना फेरबदल किया था, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सहमति नहीं बनी थी सीट बंटवारे को लेकर के, तो उन्होंने मंत्रिमंडल में ऐसा फेरबदल किया कि लगभग सारे मंत्री जदयू के बड़े बड़े जो पद थे मंत्रिमंडल के। अब तो नीतीश बेहद महत्वपूर्ण है देश के लिए, राजनीति के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाने के लिए जो है अब दिख रहा है। मुकेश सहनी कि जहाँ भी जा रहे हैं उनकी सभाओं को आप देखिए, मलाहों के वोट बैंक को समेट रहे हैं। तेजस्वी की गैर मौजूदगी में मुकेश सहनी बाढ़ग्रस्त इलाकों में घूम रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग जिलों में घूमकर, और वो भी अब यात्रा शुरू करने वाले हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और यह है हमारा सिग्नेचर शो रातों रात। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जी हैं। कुछ आप ही लोगों के सवाल हैं जो हम इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर सवाल में आखिर क्या छुपा हुआ है राज। तो रत्नेश जी, सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि क्या सच में चिराग पासवान भाजपा छोड़ने वाले हैं? देखिए, चिराग पासवान दबाव की राजनीति करना अच्छे से जानते हैं, बखूबी उनको पता है कि हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। चिराग पासवान को बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी ताकत दिखानी है, चिराग पासवान को झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखानी है। विधानसभा बिहार में चिराग पासवान ने 40 सीटों पर डिमांड रखी है। सवाल ये है कि 40 सीटों पर क्या बीजेपी उनको सभी सीटें देंगी, क्योंकि बाकी के जो घटक दल हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा 1 दर्जन से ज़्यादा उस सीट मांग रहे हैं, हालांकि उतना मिलेगा नहीं उनको। वहीं हाल जीतन राम मांझी का भी है, ये भी 1 दर्जन से ज़्यादा सीट की डिमांड कर रहे हैं, उनको भी नहीं मिलने वाला है। चिराग पासवान 35 सीट लगभग मान के चलिए 30 सीट तो वो डिजर्व करते हैं। 5 सांसद उन्होंने बनाए हैं और 5 सांसद के हिस्से में, मतलब एक सांसद के हिस्से में 6 विधानसभा सीट आती है। तो इस वजह से चिराग पासवान, अब देखिए क्या है कि बाकी के जो घटक दल हैं ये अगर डिमांड कर दे, अगर चिराग पासवान को नहीं मिला उतना सीट तो क्या फ़ायदा होगा। विधानसभा में अपनी ताकत दिखानी है। वहीं झारखंड में भी चिराग पासवान कह रहे हैं, झारखंड में कह रहे हैं चिराग पासवान की कफन बांध के निकला हूँ। क्या कफन बांध के निकले हैं? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में क्या सहमति मिली है कि झारखंड में जाकर आप इतने सीटों पर चुनाव लड़िए? इसके अलावा जब चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान बहुत स्मार्टली पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं, अपने जो जाति है उनकी, जो पासवान जाति है, उस जाति को देखिए। चिराग पासवान पर गाहे बगाहे ये आरोप लगते रहता है, चिराग पासवान मतलब स्वर्ण समाज के जातियों को लेकर के बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहा है, लेकिन चिराग पासवान अच्छे से जानते हैं बाकी सारी जातियों को कैसे समेटना है। तो इस वजह से चिराग अपनी जाति को लेकर के, चाहे क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान है जिसमें कोटा विद इन कोटा की बातचीत कही जा रही थी, तो इसमें एक चर्चा उठ गया था कि क्या अगर कोटा विद इन कोटा होगा तो बाकी की जो जातियां हैं वो क्या अपना आरक्षण छोड़ेंगी उनके लिए। इस पर चिराग पासवान ने विरोध किया और तब से चिराग पासवान को लेकर के चर्चा है कि बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन नाराजगी कुछ नहीं है। चिराग कैमरे पे भले ही किसी कार्यक्रम में अपने जनता को संबोधित करते हुए कह दे कि मेरी जाति पर कोई अगर सवाल खड़ा करता है तो कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। अब इसे एक नया मोड़ दिया जा रहा है कि जाति पर जब कोई सवाल खड़ा करता है या जाति तोड़ने की कोशिश करता है तो क्या बीजेपी से भी गठबंधन आप तोड़ देंगे? बीजेपी भी उनकी जाति पर सबसे ज़्यादा फोकस रहती है। दलितों पिछड़ों का वोट कितना ज़्यादा है बिहार में महत्वपूर्ण, बाकी सब पार्टियां ये जानती हैं। इस वजह से चिराग पासवान के बारे में कल खूब चर्चा उठी कि चिराग बीजेपी छोड़ देंगे, बीजेपी से अलग हो जाएंगे, लेकिन चिराग ने सारी बातों को, सारे संभावनाओं को उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कयास लगाते रहिए, लेकिन मैं एनडीए में नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ ही, बीजेपी के साथ ही मेरा गठबंधन रहेगा। और चिराग अगर झारखंड में इनको
5 सीटें भी मिल जाती है विधानसभा में, 2 सीटें भी मिल जाती हैं, तो आज भले वो बड़े कितने ज़्यादा सीटों पर डिमांड रखें, लेकिन 2-3 भी सीट अगर चिराग को मिलता है, अगर वो वहाँ से जिता देते हैं तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर के जो चिराग लगातार प्रयास कर रहे हैं, शायद उसमें उन पहली सफलता उनको मिल जाएगी। और शायद चिराग को लगता है, सर्वे उन्होंने कराया हो झारखंड में, शायद ऐसा लगता है कि चिराग पासवान कुछ सीटों पर मजबूत हैं, जीत जाएंगे, इस वजह से वो ताकत दिखा रहे हैं झारखंड में भी। झारखंड के अलावा आप देखिए दिल्ली में भी वो चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, सब जगह कार्यक्रम लगभग चल रहा है उनका। तो ये ताकत दिखा रहे हैं और ऐसी संभावनाएं चिराग के प्रति जताई जा रही है। तो चिराग ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि हम भाजपा छोड़, बातों से लग रहा है कि हाँ उनकी पार्टी तो बस दबाव की राजनीति है, सीट लेना है उतना। बीजेपी भी जानती है कि चिराग नहीं रहेंगे। देखिए एक फेस आइकन होता है और इस वजह से बीजेपी का वोट भी बढ़ रहा है, एनडीए गठबंधन का वोट भी बढ़ रहा है। इस वजह से बीजेपी भी नहीं चाहती कि चिराग को छोड़े और चिराग इधर राजनीति करते हैं। सीट को लेकर के सारा दबाव है झारखंड और बिहार को लेकर के, और इस वजह से चिराग ने ऐसी सारी बातें उन्होंने कहनी शुरू की है। जी, दूसरा ये है कि नीतीश कुमार पटना पहुंचे हैं, इसमें क्या है मामला? देखिए नीतीश कुमार पटना पहुंचे, दिल्ली गए, वो लगातार पिछले 48 घंटों से दिल्ली में हैं और दिल्ली में बैठ कर के वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के नेताओं से उनकी मुलाकात हो, सीट बंटवारा हो जाना चाहिए। अभी ही विधानसभा का चुनाव भले ही दूर है बिहार में, लेकिन झारखंड के सीट बंटवारे पर उनका फाइनल बात हो जाए। झारखंड में कितनी सीटें बीजेपी दे भी रही है कि नहीं दे रही है, बिना बात किए जदयू जो है झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है। तो प्रचार प्रसार करने के पीछे क्या वाकई में बीजेपी से सहमति मिली है या फिर बीजेपी ने सहमति नहीं दिया है, या जदयू खुद से लड़ाई लड़ रही है अपनी, ये सब कुछ अभी तय नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। संभावनाएं कई तरह की जताई जा रही हैं। जैसे मैंने इसके पूर्व में कहा कि चिराग पासवान से कोई बातचीत नहीं हुआ है। बीजेपी क्या वाकई में चिराग को झारखंड में दे रही है सीट या नहीं दे रही है? क्या जदयू से बातचीत हुआ है इंटरनली? क्या अपने से खुद से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं? सब कुछ सस्पेंस में है। तो ये सारी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार गए थे दिल्ली, वहां पर बातचीत हुई है। बीजेपी के नेताओं का इंतजार करते रहे, लेकिन किसी ने मुलाकात नहीं की। अब नीतीश कुमार थोड़ा सा मतलब अब इतने दिन तक राजनीति में रहे, थोड़ा सा ईगो पॉलिटिक्स भी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो ऐसी बातें हैं। देखा आपने पिछली बार भी विधानसभा 2020 का जब चुनाव हुआ था तो मंत्रिमंडल में कितना फेरबदल किया था। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सहमति नहीं बनी थी सीट बंटवारे को लेकर के, तो उन्होंने मंत्रिमंडल में ऐसा फेरबदल किया कि लगभग सारे मंत्री जदयू के बड़े बड़े जो पद थे मंत्रिमंडल के। अब तो नीतीश बेहद महत्वपूर्ण है देश के लिए, राजनीति के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाने के लिए। तो इस बार भी वो आए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले, तो इस बार भी आप देखिएगा मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा, लेकिन बीजेपी के कई मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है। और इस वजह से नीतीश कुमार आने वाले 72 घंटों में कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। आयोगों में जदयू के नेताओं की भरमार होगी। ये नीतीश कुमार का स्मार्ट पॉलिटिक्स होगा। जी, दूसरा ये भाजपा अलर्ट मोड में है। वही बात है, भाजपा अलर्ट मोड पे है। क्या है? वही नीतीश से हमने मुलाकात नहीं की। अगर मुलाकात नहीं होता, आज देखिए नीतीश कुमार आने की संभावनाएं हैं उनकी, आज कभी भी आ सकते हैं। आज का भी दिन एक आखिरी दिन है नीतीश से मुलाकात करने का। देखिए हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सारा फोकस उधर शिफ्ट किया हुआ है। बीजेपी के नेता मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जेपी नड्डा की मुलाकात, तो बिहार में आते हैं जेपी नड्डा तो बड़ा टेंशन होता है कि नीतीश से मिलना है, नीतीश से मिलना है। लेकिन दिल्ली में बैठे नीतीश कुमार से आप नहीं मिल रहे हैं तो नीतीश कुछ ना कुछ कांड तो कर देंगे बिहार में पहुंचते। जैसे पूर्व में मैंने चर्चा किया था, मंत्रिमंडल में बड़ा हेरफेर हो सकता है इस बार, और नुकसान इससे भारतीय जनता पार्टी को ही है, बीजेपी को ही इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। आयोग में कई नेता बदल जाएंगे, इसके अलावा मंत्रिमंडल में कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि डिप्टी सीएम नीतीश कहें कि नहीं जदयू का कोई बनेगा, तब क्या करेगी बीजेपी? अब देखिए आज का दिन है और बीजेपी इस वजह से अलर्ट मोड पर है। हरियाणा चुनाव हो या बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव हो, राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदलते हैं बिहार में। आपने देखा कि अति पिछड़ा समाज को लेकर के किस तरीके से जदयू ने एक बैठक की है। ये ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये पार्टी
और बिहार की जनता के लिए नहीं, बीजेपी को ताकत दिखाने की कोशिश हो हमारी रही है। ताकत इतनी है। हम इतना अति पिछड़ा समाज को समेट लेंगे, हम लॉकुस को समेट लेंगे, हम अल्पसंख्यकों को समेट लेंगे, हम महिलाओं का वोट बैंक मेरे पास में है। ये बीजेपी की ताकत दिखा। आने वाले वक्त में देखिएगा महिलाओं का भी बैठक होगा जदयू के अंदर, जब महिलाओं का एक वोट बैंक हो, जो बड़ी बैठक हो सकती है और इसमें भारी संख्या में महिलाएं पहुंचेंगी। अब ये बैठक का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। नीतीश ये बीजेपी को अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना वोट बैंक है, आपके पास क्या है ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग कि मेरे पास तो माँ है, तुम्हारे पास क्या है। ये एक डायलॉग नीतीश कुमार, मेरे पास तो महिलाओं का वोट है, माँ, उनके पास भी माँ है। और इधर तो ये बीजेपी को एक ताकत दिखाने की कोशिश नीतीश कुमार की रही है। और नीतीश पटना पहुंचते कुछ बड़ा ऐलान जरूर कर सकते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ही, या फिर नाराजगी तो रहेगी, नीतीश तो ताकत अपनी दिखाएंगे ही। जी। और एक ये है कि मुकेश सहनी भी तैयार है इनका। देखिए तेजस्वी यादव नहीं है पटना में, बिहार में नहीं है, तेजस्वी दुबई में है। 18 तारीख को आएंगे, 18 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में आएंगे। तेजस्वी के पास बड़े मौके हैं, बाढ़ से बिहार त्राहिमाम है जी। उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ की इतनी बड़ी त्रासदी है, हर साल आता है, हर साल। लेकिन तेजस्वी को बाढ़ 2025 में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। 25 जैसे ही आएगा ना, नाव लेके निकल जाएंगे और मछली मारते हुए बच्चा सबको मतलब ये करेंगे कैसे मछली मारते हैं, और मुकेश सहनी से ट्रेनिंग लेंगे कि देखिए तो मछली मारिए। पिछले बार विधानसभा में 2020 में यही मछली मारने का कांड हुआ था, और तेजस्वी यादव, उनके भाई खुद ही तेज प्रताप यादव ने ये मतलब एक बात कह दी थी कि मछली मारने की बंसी की जगह कलम किताब दे दिए होते, कलम कॉपी उन बच्चों को, तो शायद बिहार का बच्चा शिक्षित हो जाता। उनके ही भाई तेज प्रताप ने एक ट्वीट करके बवाल मचाया हुआ था पिछली बार, अच्छे से याद है मुझे। तो इस बार भी वही मछली मारते हुए दिखाएंगे, नाव पर तैरेंगे। तो मुकेश सहनी को इस बार अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है। लोकसभा में जब वो तेजस्वी यादव के साथ घूमे तो उनको अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है कि मल्लाहों का एक वोट बैंक तो है ही, बाकी जातियों के भी वोट बैंक मेरे साथ हैं, तो क्यों ना इसे भुनाया जाए। अब मुकेश सहनी को लगता है कि वाकई में हम एक ताकतवर नेता के रूप में बिहार में उभर रहे हैं। पहले तो उनको अंदाजा ही नहीं था उनके पास पावर कितना। बिल्कुल, अब पावर जो है अब दिख रहा है। मुकेश सहनी कि जहां भी जा रहे हैं उनकी सभाओं को आप देखिए, मल्लाहों के वोट बैंक को समेट रहे हैं। तेजस्वी की गैर मौजूदगी में मुकेश सहनी बाढ़ग्रस्त इलाकों में घूम रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों में घूमकर, और वो भी अब यात्रा शुरू करने वाले हैं। और उनकी यात्रा, एक तरफ तेजस्वी अलग यात्रा करते हैं, इंडिया गठबंधन कहने के लिए बिहार में इंडिया गठबंधन है, लेकिन दिखता नहीं। सब पार्टी सब अलग अलग यात्रा करते हैं। कांग्रेस का अलग स्मार्ट मीटर पर विरोध है, राजद का अलग विरोध है, तेजस्वी अलग यात्रा निकालते हैं, मुकेश सहनी अलग यात्रा निकालते हैं। किस बात का गठबंधन है? तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेके चलते अगर बिहार में, तो जो अति पिछड़ा समाज का वोट जो है उनके साथ तो जुटता ना, पिछड़ा समाज का वोट जुटता ना, मल्लाहों का वोट जुटता ना। ताकत अभी से दिखाते तो लोकसभा 2024 में मुकेश सहनी भी डैमेज नहीं होते, 5 की जगह और ज़्यादा सीटें आई होती महागठबंधन को। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अब ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। मुकेश सहनी इसका बखूबी फायदा उठाना जानते हैं, स्मार्ट पॉलिटिशियन की तरह। और अब देखिएगा बिहार के हर जिलों में घूमकर अपनी ताकत वो दिखाएंगे, और ये ताकत किसे, विपक्षी को नहीं, तेजस्वी यादव को दिखाएंगे। क्या आपको क्या लगता था मेरे पास नहीं लौटेंगे? ये वाला डायलॉग है। मुकेश सहनी लौट गए हैं और अपनी ताकत दिखाकर अब उनके पास इतनी ज़्यादा ताकत हो जाएगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव के दरमियान टिकट के नेगोशिएशन में मुकेश सहनी अपना पावर दिखा देंगे। बोलेंगे कि देखिए इतना जगह पे मेरा वोट बैंक है, हम जिता रहे हैं इस बार। पिछली बार तो कम था, लेकिन इस बार उससे ज़्यादा सीट पर जिताने वाला है। तो मुकेश सहनी इसको लेकर के तैयार हैं, और एक अच्छा मौका है तेजस्वी यादव के पास था, लेकिन उन्होंने गंवा दिया है। जी। और एक है बिहार में त्राहिमाम, इसका क्या? वही बिहार बाढ़ से त्राहिमाम है, सभी नेता दिल्ली में हैं, दुबई में हैं। अब देखिए ना, सभी नेता तो दुबई में घूमने चले गए हैं, कोई दुबई है, कोई दिल्ली है, और इसमें चिराग पासवान खुद निकले हुए हैं। समस्याएं बहुत कम को दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, समस्याएं अभी समस्याएं क्यों दिखाई देंगी? अभी लोकसभा 24 का चुनाव, अभी वोट मांगा है, थके हैं, हारे हैं, तो अब थोड़ा सा आराम करने दीजिए, दुबई उबई घूमने दीजिए, थोड़ा सा घूम के आएंगे उधर से, तब याद आएगा कि अच्छा बाढ़ था बिहार में, ओहो सॉरी गलती हो गया,
फिर उसके बाद आएंगे तो दूसरे टॉपिक पे स्मार्ट मीटर का दिख रहा है सबको। अभी ज्यादा वही प्रॉब्लम स्मार्ट मीटर, अरे भाई स्मार्ट मीटर से स्मार्ट बिजली होगा, स्मार्ट घर हो जाएगा, बिजली बिल पहले घर तो बचे। हाँ, इसकी नीतियाँ इसकी बेहद ही मतलब खराब है इसके। अब क्या है कि नया चीज एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो इसको लेकर के नीतीश कुमार को मतलब एक होना चाहिए कि मतलब सब कुछ क्लियर रखें अधिकारी, उसका ट्वीट करते हैं। लेकिन बिहार में बाढ़ से त्रासदी जो आई है तेजस्वी जी, आपके क्षेत्र में आई है, ये तो अभी गंडक बराज और इससे मतलब कोसी का टूटा है बांध तो आया है, लेकिन आपके क्षेत्र में तो इससे पहले ही बाढ़ आया हुआ था। कितने दिन आप जाते हैं उस क्षेत्र में। अब सीतामढ़ी में 22 साल बाद बागमती में उफान आया है, कई जगहों पर जो बांध हैं वो टूट रहे हैं, लोग भाग रहे हैं वहाँ से, और इनमें शिक्षकों का भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे वो जाएंगे पढ़ाने के लिए। त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो पहले तो हेलीकॉप्टर से चूड़ा मीठा भी गिरता था, अब तो वो भी नहीं हो रहा है। कई लोगों के घर बह जा रहे हैं, देख के बहुत भयानक और दर्दनाक तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार आएंगे दिल्ली से तो देखेंगे चूड़ा मीठा कहीं बचा होगा कई सालों का। कई साल बाद ये बाढ़ आया है, ये भी आप जान लीजिए। 55 साल बाद इतना ज्यादा बाढ़ आया, पिछली बार इतना नहीं था। तो अब चूड़ा मीठा 3-4 साल पहले का बचा होगा तो बोरा से गिरेगा। अब देखते हैं, तब तक जब तक गिरेगा तब तक पता चलेगा। तो कुल पानी तो चल गया, वो यूपी होते हुए उधर सब उधर चला गया, हिमालय में फिर चला जाएगा वो बाढ़। चलिए, तो आपने सुना, हमारे सहयोगी ने आपके सारे सवालों का जवाब दिया है। फिलहाल रातों रात में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।